नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, रेगुलरली हम लोग बात करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक मतलब कंसोलिडेशन टाइप का चल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझाया था इस दिन। ठीक है, ये यहाँ पे समझाया था आपको कि मार्केट के अंदर ना कुछ ऐसे टाइम पीरियड आता है जहाँ पे मार्केट रुकती है नेक्स्ट मूव से पहले, और मार्केट जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। मतलब कहीं जाएगी भी नहीं और मार्केट आपको परेशान भी करेगी। ठीक है, जिगजग जिगजग मतलब मूवमेंट देगी, ये हम रेगुलरली बात करते आ रहे हैं। और यहाँ पर भी लास्ट वीडियो में यहाँ पर चेक करना, इस वाले वीडियो में हमने आपको समझाया है कि 20 नवंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और हमने एलियट टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे इस डेट को निकाला है। और ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, इसलिए ख्याल रखना 20 नवंबर इज़ योर इम्पॉर्टेंट डेट। ठीक है, बट हम लोग ऑलरेडी किसी एक ट्रेंड में तो हैं, और वो ट्रेंड है दोस्तों बियरिश। ये हम पहले से जानते हैं और अपने सारे चैनल मतलब सॉरी अपने सारे वीडियोस के अंदर हम रेगुलरली डिस्कशन करते आए हैं। 4 अक्टूबर को हमने समझाया था आप लोगों को कि मार्केट बियरिश हो चुका है। ठीक है, और कब तक बियरिश रहेगा ये भी समझा रखा है। 20 जनवरी ये डेट मैंने दे रखी है ऑलरेडी। 20 जनवरी एक ऐसी डेट है जहाँ तक मार्केट, इस दिन तक मार्केट जो है मेरे हिसाब से बेरिश रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं या नए पहली बार देख रहे हैं, वो जब तक पुरानी वीडियोस को एक बार थोड़ा सा नहीं बैक टेस्ट कर लेंगे, तब तक वो शायद हमारी अभी की बातों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बैक करके समझा देता हूँ कि मैं अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, वीकली चार्ट पे हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, एक मिनट रुकिएगा, ये सब हटाना पड़ेगा जी। अब हम चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 अक्टूबर को मार्केट का ट्रेंड हम लोगों ने कहा था कि बेरिश हो जाएगा, और ओवरऑल जो एलिट वेव के हिसाब से है, ये हमारी ABC कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मतलब ए बी और सी वेव कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर ए वेव है, यहाँ पर ये बी वेव थी, और ये सी वेव कंप्लीट हो चुकी है। तो ये ए, ये बी और ये सी वेव कंप्लीट हो चुकी है। अभी मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अभी हम किस में हैं? डी वेव में। ठीक है, आप इसको ABCDE बोल सकते हो, या फिर आप इसको 1 2 3, और अभी हम 4th वेव में हैं। ठीक है, नीचे की जो वेव है वो 4th वेव है। ठीक है, तो ये चर्चा हमने ऑलरेडी बहुत अक्टूबर के से पहले ही कर ली थी। ठीक है, अक्टूबर शुरू होने से पहले कर ली थी। जाके वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके पब्लिकली चेक कर सकते हो। एक चीज़ और हमने डिस्कशन करी थी कि भाई ये जो डी वेव है ना, ये कम से कम टाइम के हिसाब से देखो दोस्तों, 20 जनवरी की जो डेट है हमने मेंशन ऑलरेडी की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो 20 जनवरी हमने ऑलरेडी अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आपको निकाल के दे दी थी कि भाई 20 जनवरी से पहले आपका ये वाला हाई नहीं टूटेगा और मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहेगी 20 जनवरी तक। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वीकली पे आप चेक करोगे तो एक बेरिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है हम लोगों को, और यही एक हमारा मेजर ट्रेंड है जो कि अभी मेरे ख्याल से इसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ख्याल रखना ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। वन डे पे आप चेक करोगे तो एक जिगजैग पैटर्न दिखेगा आपको। पिछले हफ्ते से मैं बात करता आ रहा हूँ इस पैटर्न की, तो आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जिगजैग मतलब टाइप ऑफ मार्केट। ठीक है, एंड इट कैन कंटिन्यू, दिस टाइप ऑफ मार्केट कैन कंटिन्यू अप टू 20 नवंबर। 20 नवंबर मैंने एक मेजर डेट निकाल रखी है, इससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ये 20 नवंबर भी मैंने आपको डेट निकाल के दे रखी है। ठीक है, इससे पहले भी ख़त्म हो सकता है, और इसके बाद तो नहीं होगा, इससे पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे भी उस बात को। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा रखा है, ये सब चीज़ समझा रखी है। अब शायद आप कोरिलेट कर पाएंगे, जो भी नए आपके हमारे जो मतलब जो भी नए मेंबर यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को। और अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नॉर्मल एनालिसिस के ऊपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिछला हफ्ता जो रहा, ठीक है, ये 5 दिन रहे हमारे, 1 2 3 4 5, इवेंट भरा दिन था, इवेंट भरा हफ्ता था। लेकिन पूरा हफ्ता मतलब जहाँ खुला, यहाँ ओपन हुआ था यहाँ पे और क्लोज़ हुआ यहाँ पे, मतलब मार्केट जहाँ खुला वहीं के वहीं क्लोज़ हो गया, ना तो ऊपर ही गया ना नीचे गया।
और जिगजैग टाइप की मूवमेंट होती रही। इसकी चर्चा हमने कर ली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं, साथ में हम देख लेते हैं अभी का डाटा या अभी का सेटअप क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है 23% जो है वो यहाँ पर रिट्रेस किया था यहाँ से, फिर वापस नीचे आया, ठीक है। और 38% तक ये मार्केट इजीली जा सकता है अगर जाना चाहे बी वेव में। तो यहाँ पर ये ए वेव है, ये बी वेव है, उसके बाद सी वेव आएगी, ठीक है। तो अगर इसको बी वेव में 38% तक जाना है तो ये 15 या 16 तारीख तक चला जाना चाहिए, ठीक है। 15 या 16 तारीख तक चले जाना चाहिए ऊपर तक, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी भी इसके पास टाइम है ऊपर जाने का, ठीक है। और मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट वीक में कुछ बाउंसेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो नीचे ऊपर करते हुए अभी भी मार्केट जो है परेशान ही करेगा, लेकिन अपर लेवल से मिल जाएगा आपको मार्केट 15 या 16 तारीख तक, ठीक है। देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि हमने अभी तक जो भी आपको टाइमिंग्स समझाई हैं मार्केट उसके हिसाब से तो परफॉर्म किया है। ये जो लो है ना, ये वाला लो 4 नवंबर वाला, जो कि हमने आपको समझाया था कि 4 नवंबर को एक डेट भी दी थी, आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। 4 नवंबर को एक डेट दी थी, यहाँ पर ये डेट मेंशन भी है और ये मैं आपको रेगुलरली दिखाता भी हूँ। तो 4 नवंबर को जो है मैंने आपको समझाया था 4 नवंबर तक जो है पीरियड आपका बेरिश रहेगा और 4 नवंबर को ही एक बॉटम बनेगा। वो बॉटम बन गया 4 नवंबर को। उसके बाद जो है मैंने आपको समझाया था एक कि भाई एक पॉजिटिव, लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं, एक जिगजैग टाइप का जो पॉजिटिव टाइम पीरियड रहेगा कब से कब तक, 6 से लेके 14 नवंबर तक, 6 टू 14 नवंबर तक। तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 6-7 पॉजिटिव टू न्यूट्रल थे, ठीक है। 8 तारीख को गिरावट आई, फिर से नेगेटिव रहा। 9 की छुट्टी है, ठीक है। हालांकि ये पॉजिटिव दिन था लेकिन नेगेटिव छुट्टी है, मतलब तो कुछ नहीं इसका मूवमेंट दिखेगा आपको। 11 को फिर पॉजिटिव है, लेकिन 11 को जो टाइमिंग चालू होगी पॉजिटिव की वो 11:15 के बाद चालू होगी, ठीक है। तो एक बाउंस उम्मीद है 11 को। फिर 12 को मार्केट खुलेगी तो फिर नेगेटिविटी है 1 बजे के बाद, ठीक है। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स हैं जो कि हम देखते हैं हर हफ्ते। तो इस हफ्ता मतलब ये जो हफ्ता है ना, ये अपकमिंग हफ्ता है, इसमें देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव है। तो कुल मिला के जो भी खेल होगा ना, कैसे होगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो मतलब इस तरीके का मार्केट अप डाउन अभी भी करता रहेगा, ठीक है। बड़ा मूव जो भी आएगा वो 17 या 16 के बाद आना, मतलब 17 को तो कंफर्म है, 17 को तो चालू हो ही जाना चाहिए। तो यानी कि 17 से पहले पहले हम लोग अपनी जो भी निकालने की पोजीशंस हैं, हल्की करनी जो भी पोजीशंस हैं वो हम कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा वाला ख़राब है और ये टाइम पीरियड जो है वो मतलब रुला देगा आपको, ऐसा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये सारा टाइम पीरियड मैंने आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो 15-16 तक आप निकल जाना मार्केट से, क्योंकि उसके बाद टाइम पीरियड थोड़ा ख़राब है, ठीक है। और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी समझ लेना, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वाला जो लो है ना, ये टूटेगा 20 को, लेकिन 16 तक तो हम यहाँ चले जाएंगे टॉप के आसपास, 16 तक तो हम यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएंगे। फिर 17 है ना, 18 है ना, 19, इस तरीके से करते करते और 20 तारीख को जो ये टाइम फ्रेम हमारे पास है, 20 तारीख को हम ये वाला लो भी तोड़ देंगे। तो होगा क्या, ऊपर भी गए इसी टाइम पीरियड में और इस टाइम पीरियड में जो ये लो है, जो हमारी डेट है वो डेट जो है वैलिड भी हो जाएगी और 20 तारीख को हम फिर ये वाला लो तोड़ भी देंगे, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता 20 तारीख को जो है मार्केट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, चेक कर लेते हैं। तो 20 को तो मार्केट खुला है, ठीक है। तो 15 तक आप निकल जाना, ठीक है। 16-17 की छुट्टी है, 18-19 यानी कि 2 दिन आपको मिलेगा, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर कि 15-16 तक तो मार्केट यहाँ आ सकती है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन का मार्केट है, 1-2 कैंडल इस तरह की नेगेटिव बन सकती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेरिस है 17-18 की 17 से
बेयरिश है ना, उसका इम्पैक्ट आएगा आपको। और फिर 20 तारीख को हम ये वाला लो तोड़ते नज़र आएंगे, मुझे ये कहानी नज़र आ रही है, ठीक है। और मार्केट जो है वो अभी भी इस तरीके की परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी नेक्स्ट वीक में। मैंने बहुत डीप समझा दिया आपको, हर तरीके से समझा दिया। तो कहानी कुल मिला के ये है कि अभी हम क्योंकि बी वेव में हैं, तो बी वेव में हम बुलिश नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत कम लाइट क्वांटिटी से होते हैं और छोटे छोटे टारगेट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो बुलिश हमें नहीं होना है, टाइम आएगा, डेट मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। और आपको समझना है, डेट्स की रिस्पेक्ट करनी है और मार्केट के ट्रेंड की रिस्पेक्ट करनी है, नहीं तो मार्केट फिर आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। समझ गए, पूरा समझा दिया, पूरे वीक का समझा दिया मैंने। उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि मैं पूरा वीक का डिस्क्लोज़ कर दूंगा, बट ठीक है, समझा दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप ये वाली वीडियो को रेफरेंस के लिए पूरे वीक में यूज़ करें, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने प्रेडिक्शन, चलो प्रेडिक्शन क्लियर हो गया, ओके। अब बैंक निफ्टी की बात भी कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी डेट आपको दे रखी है 20 नवंबर की। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी भी मार्केट नीचे आके एक बाउंस दे के फिर नीचे तोड़े, इस टाइप की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मुझे है, ठीक। लेकिन ये आपका 61% का लेवल नहीं तोड़ेगा अगर इसको ये बी वेव मेंटेन इंटैक्ट रखनी है तो, ठीक है। और ए, बी और फिर सी, तो ये लो जो है वो टूटेगा सी वेव में, ठीक है। और 20 तारीख वो डेट है। हालांकि हम लोगों का जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो है हमारा 16 तारीख से नेगेटिव है, लेकिन 16 तारीख को छुट्टी है, तो 15 से चालू हो जाएगा या फिर 18 से चालू हो जाएगा। तो 15 या 18 से पहले पहले हम एक बार यहाँ पर रीटेस्ट अपसाइड के लिए करेंगे, मार्केट को एक बार अपसाइड लेकर जाया जाएगा ताकि हम गिरा सकें, अच्छे से गिरा सकें मार्केट को, ठीक है। तो जो भी बाउंस आए इसका मतलब हमको बुलिश नहीं होना, ख्याल रखना। जो भी बाउंस आएंगे 15-16 से पहले हमको उसमें बुलिश नहीं होना, क्योंकि फिर अगर बाद में फंसेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे, है ना। तो ये हमें ख्याल रखना है मार्केट के अंदर, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय आने दीजिए, मार्केट बड़ा मूव भी दिखाएगा, ठीक है। बड़ा मूव दिखाएगा तो क्या होगा, आपको मतलब फ़ायदा भी अच्छा होगा। लेकिन अभी अगर मार्केट जिगजैग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले से पता है, डिस्कस कर रखी है, ठीक है। और सही समय पे हम सही फ़ायदा उठाएंगे ना, तो बहुत मज़ेदार मूव भी आएगा, वेट कीजिए। और शिकार करना है तो शिकारी की तरह करिए, पूरा इंतज़ार करके कीजिए, अपने टर्न आने पे, अपना बाजी आने पे उस बाजी को खेलिए तो अच्छा होगा। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइजेक्शन अभी भी इसका ये है कि बाउंस पे हम सेल करेंगे, बैंक निफ्टी को भी और निफ्टी को भी, लेकिन बाउंस पे बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। डेट्स मैंने आपको दिखा दिया है। एफआईएस का डाटा देख सकते हो आप, एफआईएस का डाटा नेगेटिव है, भर भर के नेगेटिव, और ये नवंबर में भी नहीं रुक रहे हैं। बहुत सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 31 अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर मंथ में 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर दी है तो नवंबर में बाइंग करेंगे, नहीं कर रहे भाई बाइंग। रीज़न मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि एक तो टाइम पीरियड बहुत एलईडी के हिसाब से ख़राब है 20 जनवरी तक। दूसरी चीज़ आपको समझाया था कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो 105 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका चार्ट भी है, 105, ये रहा 104 पे है, 104 पे है, ठीक है, 104.35 पे है, क्लियर। तो कहानी सिंपल है, क्या सिंपल है कहानी, सिंपल कहानी ये है कि यूएस डॉलर इंडेक्स जितना बढ़ेगा इक्विटी सेल ऑफ करना ही पड़ेगा, किसको, एफआई, इसको रुकेंगे नहीं। और ये हमने डिस्कशन अक्टूबर की स्टार्टिंग में किया था, याद होगा आपको, ठीक है। तो कहानी क्लियर हो गई, समझ में आ गई, है ना। और समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, नहीं तो आप भूल जाते हो बाद में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन तो इस हफ्ते की कुछ भी ऐसा नहीं बता रही कि बहुत बड़ा मूव किधर का भी आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन चेन ये बता रही है कि 24,000 एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। और 24,300 पे पुट राइटर निकल रहे हैं, और ये एक रेसिस्टेंस है। तो ये 24,300 और 24,000 इसके बीच में कहीं ना कहीं मतलब मार्केट ऊपर नीचे रेंज बाउंड रह के प्रीमियम खा सकता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन चेन भी दिखा दिया, एफआईएस का डाटा भी दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने आपको
डायरेक्शन भी समझा दिया, ठीक है। डाटा देख लो, डाटा क्या बोल रहा है, रिटेल इस वक्त बुलिश है भर भर के, और बुलिश हो गया है ना। तो एक डिप तो आएगा मंडे को, लेकिन 11-12 बजे के आसपास मंडे को टाइम पीरियड बुलिश होना शुरू हो जाएगा। तो डिप आने के बाद फिर एक बार बाउंस दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर ये नेगेटिव है, मतलब डाटा अभी, लेकिन गैप डाउन खुले तो हमें बियरिश नहीं होना गैप डाउन खुलने के बाद, क्योंकि वहाँ से एक बाउंस आता है हमारी गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से। और 11 बजे के बाद तो है ही टाइम पीरियड, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है 11 या 12 बजे के बाद से, ठीक है। तो ये है डाटा भी मैंने आपको दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो हर चीज़ मैंने आपको ओपनली दिखा दी है, ठीक है जी। एफ का डाटा देख लो पोजीशंस वाइज, एफ पोजीशंस वाइज देख लो। यहाँ पे जो लॉन्ग है अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं, तो नीचे आएगा तो यहाँ पर इस लॉन्ग को बचाने के लिए एक बार बाउंस दिखाना पड़ेगा मार्केट को, जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी आपका शॉर्ट्स मतलब भर भर के हैं, लॉन्ग भी हैं। तो लॉन्ग क्लोज करने के लिए एक बार मार्केट ऊपर जाएगा और वहाँ से फिर नीचे गिराएंगे, तो वहाँ पे फिर आपके लॉन्ग क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल व्यू। रिलायंस देख लो, रिलायंस जब तक ये वाला लेवल ना तोड़े 1328 का, जब तक कोई भी, बल्कि 1328 छोड़ दो, ये वाली जो बड़ी कैंडल का जो हाई है, जब तक ये ना तोड़े, जब तक आपको नहीं बुलिश होना है रिलायंस में, चाहे कितने भी बाउंस आए। 1340 के ऊपर ही कुछ बुलिशनेस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। ख्याल रखना इस चीज़ का। HDFC बैंक देख लो, HDFC बैंक में ये 5 मूव पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे, तो निकलना है इससे भी, ठीक है। क्योंकि अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल बचा, अब जो इम्पोर्टेंट लेवल बना है इसके अंदर वो ये बना है। अब ये जगह टूटा 1738 का, तो ये बेरिश हो जाएगा ओवरऑल, और फिर ये वाला लो भी तोड़ने जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो जब तक ये है रुका हुआ है 1738 के नीचे अगर टूटा तो बैंड बजेगी, ठीक है। फिर बैंड बजेगी किसकी, HDFC बैंक की भी, ठीक है। तो ओवरऑल व्यू समझ में आ गया कि 14-15 तक मार्केट में जितने भी बाउंस आ रहे हैं उसमें से निकलो मार्केट से, ठीक है। क्योंकि अभी एक बार तो मार्केट और नीचे जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मेंबरशिप को ज्वाइन करने का जो डिस्काउंट चल रहा है वो 10 तारीख तक चल रहा है, 10 नवंबर तक चल रहा है। मेंबरशिप जो है डिस्काउंट के बाद 700 रुपीज़ के आसपास पड़ रही है पर मंथ, ठीक है। और ये कैसे पड़ेगी, जब आप क्वार्टरली और हाफ ईयरली का सब्सक्रिप्शन लोगे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। डिस्काउंटेड प्राइस को कैसे अवेल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, किसका, कॉस्मोफीड का। कॉस्मोफीड का लिंक के थ्रू ही पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप को, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू ऑल। क्योंकि जो पब्लिकली मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ चीज़ें, वो टाइम आने पे करता हूँ, ठीक है, या फिर डाटा देख कर करता हूँ, या फिर मतलब नेक्स्ट डे का इंट्राडे मूव हम डिस्कस करते हैं पब्लिक वीडियो पे बेसिकली। लेकिन मेंबर्स के साथ हम बहुत पहले से हर चीज़ को डिस्क्लोज़ कर देते हैं, और समय से पहले ही उनको लेवल्स, टारगेट्स, क्या ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कब हो सकता है, वो सब चीज़ हम डिस्क्लोज़ करते हैं। सो मतलब एडवांटेज है मेंबर्स को, ठीक है। तो ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, कॉस्मोफिट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, थैंक यू।